हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस बार पड़ रही है सौमंती अमावस्या। तो पूजा आपको किस प्रकार करनी है अपने पितरों की नाम की। और पितरों की जब भी आप पूजा करते हैं तो 12 से 2 बजे के टाइम पर जो है ना ये पूजा की जाती है। कैसे करनी है संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस पूजा को आप चाहें तो जहाँ पर आपके पितरों का स्थान है, यानी जहाँ पर आपका गाँव है, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान बना हुआ है, वहाँ पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। तो इस तरह से आप पूजा की पूरी थाली तैयार कर लें। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगी, पितरों की नाम की जब भी हम पूजा करते हैं तो घर के पुरुषों को ही पूजा करनी चाहिए, औरतों के लिए ये पूजा निषेध है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल डेमो की तरह वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए इस पूजा को मैं आपको करके बताऊंगी कि इस तरह से जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको पूजा करनी है। पितरों की जब हम पूजा करते हैं तो आपको सफेद कलर का कपड़ा लेना है। इस तरह से चौकी के ऊपर आप सफेद कलर का कपड़ा बिछा लीजिएगा। अब अगर आप पितरों के स्थान पर जाकर पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको नारियल या सुपारी रखने की आवश्यकता नहीं है पितरों के नाम की। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो उनके नाम का सुपारी या नारियल जो है ना जरूर रखें। उसी के ऊपर आपको सारी पूजन जो है ना करना होता है। थोड़ा सा मैंने आसन के ऊपर चावल रख दिए हैं। और हाँ, दीपक के लिए भी थोड़े से मैंने चावल रख दिए, क्योंकि दीपक कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता है, हमेशा आसन पे ही आपको रखना है। तो मैं ये पूजा घर पर कर रही हूँ। अगर आप अपने घर पर इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके पितृ दोष में बहुत राहत मिलती है और आपके पितृ भी जो है ना आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको एक सुपारी लेनी है। आप इस जगह नारियल भी ले सकते हैं, दोनों में से आपको कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर को जो है ना सिपाड़ी से पूजा करके दिखाऊंगी। तो चावलों के आसन के ऊपर जो है ना मैंने पितरों के नाम की सिपाड़ी रख दी है और अपने सारे पितरों का आपको मन में ध्यान जरूर करना है। इसके बाद आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। पितरों की जब भी हम पूजा करते हैं हमेशा आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। और हाँ, दिशा का भी विशेष ध्यान रखना है। ये जो पूजा होती है हमेशा दक्षिण दिशा में ही की जाती है। तो ये चौकी जो है ना आपको दक्षिण दिशा में लगाना है। आपका मुख भी जो है ना दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक सफेद कलर का फूल लेकर अपने सभी पितरों का आपको ध्यान करना है। जिन जिन पितरों के बारे में आपको जानकारी है सभी का आपको नाम लेकर ध्यान करते हुए जो है ना इस तरह से फूल और चावल चढ़ा देने हैं। उसके बाद स्नान करवाया जाता है। तो इस जल में मैं जो है ना मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था। तो इस तरह से जो है ना 4 बार जो है ना पुष्प से, या अगर आपके पास कुसा है तो कुसा से जो है ना इस तरह से जल चढ़ा दे। कुसा ना हो तो आप पुष्प से भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे। और हाँ, सफेद कलर के पुष्प जो है ना यानी सफेद कलर के फूल पितरों को बहुत ज्यादा प्रिय है। काले तिल आप जरूर चढ़ाइएगा। जिस जगह काले तिल चढ़ाए जाते हैं कहते हैं कि वहां पर पितर अपने आप जो है ना खींचे चले आते हैं। तो आपको काले तिल यहाँ पर जरूर चढ़ाने हैं। चंदन का तिलक लगा दीजिएगा। अगर आपके पितर जनेऊ पहनते हैं तो उन्हें जनेऊ जरूर चढ़ाए, अगर नहीं पहनते हैं तो आप चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और घी का भोग जो है ना पितरों को विशेष रूप से लगाया जाता है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर गुड़ रख लिया है, एक में घी रख लिया है। इसी से जो है ना आपको हवन करना है। और हाँ, जब भी आप अपने पितरों के नाम का हवन करें तो स्वाहा नहीं बोला जाता, स्वधा बोला जाता है। ये मैं वैसे आपको कई बार बता चुकी हूँ। और 11-21 आहुतियाँ आप अपने पितरों की नाम की ज़रूर दें। और इसमें जो है ना हवन यानी अग्नि में जो है ना आपको गुड़ और घी का ही भोग लगाना है। आप यहाँ पर चाहे तो जो खीर होती है सफ़ेद कलर की, चावलों की खीर भी जो है ना बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप यहाँ पर दही और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो है ना पितरों पर ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप अपने पितरों को गंगा स्नान करवाना चाहते हैं सौमंती अमावस्या पर तो आपको क्या करना होगा। आपको एक रुमाल या फिर जो सफेद कलर की तौलिया होती है उसको चौगरा करना है। मतलब 4 घड़ियां जो करते हैं ना, मैंने यहाँ पर बड़ी तौलिया ली है सफेद कलर की, इसको चौगरा कर लिया है। चौगरा करने के बाद इस पे सबसे पहले आपको थोड़े चावल रखने हैं, हल्दी की गांठ रखनी है, सिपाड़ी रखनी है। सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। पानी वाला इसमें नारियल रखना है, सफेद फूल रखना है। और हाँ, कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, बहुत जरूरी होती है। काले तिल भी इसमें जरूर डालिएगा। तो ये सारा सामान जो है ना मैंने इसमें रख दिया है। इसमें जो है ना मैंने
जनेऊ भी रख दिया है। इसको जो है ना इस तरह से आप बंद कर दीजिए। आप चाहें तो इसको कलावा के ऊपर जो है ना इसको लपेट सकते हैं ताकि ये सारा सामान जो है ना गिरे नहीं। और गंगा स्नान कभी घर में नहीं कराया जाता, मैं तो आपको एक तरीका दिखा रही हूँ। गंगा स्नान आपको किसी तीर्थ में जाकर कराना है, जहाँ पर गंगा नदी बहती है उसी तीर्थ में आपको जाना है। और इस तरह से जो है ना दोनों हाथों से इस जो घड़ी मैंने आपको बताई है इसको जो है ना 7 बार गंगा नदी में स्नान करवाना है। इस ऐसा भाव आपको अपने मन में रखना है कि आप अपने पितरों को गंगा स्नान करवा रहे हैं। जब हम अपने पितरों को गंगा स्नान करवाते हैं इससे जो है ना हमारे पितरों को बहुत शांति मिलती है। और हमारे पितरों को जब शांति मिलती है तो हमारे जीवन में भी बहुत शांति होती है। स्नान कराने के बाद आप अपने घर आ जाइए और ये सारे सामान का आपको क्या करना है, ये सारे सामान को जो है ना अपने जहाँ पर भी आपका गांव है वहाँ पर जो है ना ये सारे पितरों का जहाँ पर स्थान है ना वहीं पर ये सारा सामान आपको चढ़ा देना है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, जब आप इस घड़ी को लेकर जाएं तो ध्यान रखें जहाँ जो भी आपका गाँव है जहाँ पर पितरों का स्थान है उस जगह की मिट्टी इसमें ज़रूर रखनी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। इस भोग का क्या करना है, इस भोग को कभी भी घर के बाहर के सदस्यों को नहीं दिया जाता। ये सारा भोग आपको खुद को ही खाना है और अपने बच्चों को दे सकते हैं। घर में सभी लोग खा सकते हैं, महिलाएं भी खा सकती हैं, लेकिन पूजा केवल घर के पुरुष करते हैं। आप अपने बच्चे से करा सकते हैं, आपके पति कर सकते हैं, अगर पति के पिता हैं तो वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि घर के पुरुषों को ही ये पूजा करनी चाहिए। 12 से 2 बजे का टाइम होता है पूजा का, इस समय आप कर सकते हैं। बाद में जो है ना जो हमने पितरों के नाम की सिपाड़ी रखी थी इसका क्या करना है, इसको जो है ना आप जल में प्रवाहित कर दें क्योंकि इसका विसर्जन ही किया जाता है। अगर आप पितरों को स्नान करवाना चाहते हैं सोमवती अमावस्या पर तो ये बहुत अच्छा दिन होता है। आप अपने घर के पितरों को स्नान जो है ना ज़रूर करवाएं, इससे उनको बहुत शांति मिलेगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।